हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। डेमोक्रेटिक टूरिस्ट यूट्यूब चैनल के किसान आंदोलन कवरेज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक अनूठा प्रयास करने जा रहे हैं। आज हम पटियाला में किसान भाइयों से डायरेक्ट ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे। जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली में बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है उसमें किस रूप से ये लोग सहभागी हैं और वहाँ ज़मीनी स्थिति क्या है और कितना प्रभाव इन पर वास्तविक तौर पर इस बिल का पड़ रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। सत श्री अकाल। मेरा पहला सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी बात जो चली आ रही है कि किसान भाई से पंजाब और हरियाणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो क्या जब ये विरोध चालू हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ, तो आप किसान भाइयों ने दूसरे राज्यों से बात करी या दूसरे राज्य के किसान भाइयों ने भी आपसे बात करी? हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। हमने सभी राज्यों को बात की थी पहले। उन्होंने चलो थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हमारे साथ वो बिल्कुल मोढे से मोढा लगाकर चल रहे हैं। पहला जो कोई भी जो आंदोलन उठता है, जो संघर्ष चलता है, पहले पंजाब से चलता है, फिर बाकी सारा देश उठता है। पंजाब के साथ बिल्कुल हरियाणा चला, फिर साथ राजस्थान, यूपी वेस्ट, बाकी सारे जो मध्य प्रदेश है, आप देखिए तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक, सारे जो स्टेट्स हैं, बिहार वगैरह, सारे हमारे साथ आ गए हैं। ये एक बात है कि ये जन आंदोलन बन गया है, चलिए किसान का आंदोलन नहीं रह गया है, ये जन आंदोलन बन गया, सभी का आंदोलन है। इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो हर एक इंसान पर पड़ेंगे, चाहे जो भी बंदा रोटी खाता है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, मुलाजिम है, कोई भी है बंदा, उसके सारे बुरे प्रभाव है हर एक जन पर पड़ेंगे। इसलिए सारा देश का जन आंदोलन बन गया है, ये वर्ल्ड का आंदोलन बन गया है। आज तक इतना आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हमने तो कभी देखा नहीं। ये आंदोलन की एक खूबसूरती है कि बिल्कुल शांतमयी आंदोलन है। इसमें कोई घबराहट नहीं, कोई बैलेंस नहीं आएगा। ये शांतमयी आंदोलन चलेगा और हम ये आपको वादा करते हैं कि आंदोलन जीत कर रहेंगे। हम जो किसान भाई हैं वो जो मर्जी हो जाए, वो जो केंद्र सरकार है जो हमारे पे जुल्म कर रही है, ये एक मुठा जो देश है एक मुठ हो गया है ये सरकार के खिलाफ। तो सरकार है जो वो अपनी की होती है, तानाशाही सरकार बन गई है। इसलिए हम ये आपने एक बहुत बढ़िया बात करी। ये आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि जो आंदोलन है वो पहली बार इतने बड़े लेवल पे हुआ। आज से पहले किसानों ने इतने बड़े स्तर पर कोई आंदोलन किया नहीं था और सारे देश ने देखा कि शायद वो भूखे भी नहीं रहे थे, अनशन तक बैठना पड़ा। ये बात से तो सब सहमत होंगे, चाहे कोई पार्टी आपके साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो। अब मुझे एक सीधी सी बात ये बताइए कि जब ये कानून आया तो इससे पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने, ये राज्य सरकार ने, किसी ने किसान की जो यूनियन है या सरपंच है, किसी से बात करके पूछने की कोशिश करी कि भाई किसानों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, अगर कोई कानून लाना है तो कानून में ऐसे क्या प्रावधान लाएं, ऐसे क्या नियम लाएं जिससे किसान का फायदा हो? क्या किसानों को उसमें किसी ने भी इन्वॉल्व किया? क्या उन्हें बुलाया? क्या उनसे बात करी? इसका बस हाँ या ना में ये बड़ा छोटा सा जवाब दीजिए। नहीं सर, किसी ने नहीं बुलाया है, किसी ने किसानों से बात नहीं की। जो मनमर्जी की है सरकार ने, जो उनके पूंजीपति हैं उन्होंने जो बोला वो सरकार ने कर दिया। सरकार किसानों से कोई बात नहीं की सर। अब एक बात ये बताइए कि सरकार का एक बहुत बड़ा एक तरह का भ्रम फैला रहे हैं या समझो प्रोपेगेंडा है या सरकार की नीयत साफ है? ये तो सरकार ही जाने, देश के लोग जाने, भगवान जाने, खुदा जाने कि ये जो कह रहे हैं कि ये नियम से किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। अगर इतना बड़ा फायदा होने वाला है तो किसानों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? अब आप कोई मेरे को 5 चीजें गिना सकते हो जो ये कह रहे हैं जिनसे फायदा होगा? आप बताओ कि उनसे नुकसान कैसे होगा? ऐसे कोई 5 चीजें, 3 चीजें। सर पहली बात तो ये है, जो एमएसपी कहते हैं ना, भी ये एमएसपी बरकरार रहेगी, वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। हम मानते हैं जो हमारे ये यहाँ 2 चीजों की एमएसपी मिलती है, गेहूं और जोने की। बाकी 23 चीजों पर एमएसपी है वो बिल्कुल नहीं मिलती। हमारे मक्का पर है जो 600-700 रुपया है। वैसे वो मक्का का जो रेट है, प्राइस है, वो 1800 रुपये है। 6-7 रुपये खरीदते हैं। बाकी जो एमएसपी एक ड्रामा है, भ्रम है, ये हम ये बात बता देते हैं कि ये बिल ने ये बिल्कुल पूंजीपतियों के पक्ष में है, किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये एक बात बोलते हैं केंद्र सरकार को कि उनका राज्य है हमारे पीएम साहब का गुजरात, वो गुजरात मॉडल कहते हैं। हमारे जो वहाँ किसान भाई हैं उन्होंने वहाँ जमीनें खरीदी हैं। जो गुजरात मॉडल है वहाँ उनके अब तक इंतकाल नहीं चढ़े, वो ना लोन ले सकते हैं वहाँ,
ना कोई वहां वो बेच सकते हैं, वो बहुत दुखी हैं। ये गुजरात मॉडल उन्होंने लागू सारे देश में कर दिया तो सभी लोग रोएंगे। हम ये बताते हैं कि ये कानून है बिल्कुल किसान के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल किसान के खिलाफ है। ठीक है, अब एक बात ये और बताइए, अब सरकार बहुत सारी मांगे मानने को तैयार है। अब जब सरकार मांगे मान रही है, अगर मैं तो एक नागरिक की हैसियत से सवाल कर रहा हूँ जी, सारा देश देख रहा है कि जब सरकार की बात का आपने विरोध किया, अब सरकार कह रही है हम एमएसपी भी लिखित में देने को तैयार है, सरकार कह रही है हम जो ट्रेडर आएंगे मार्केट उनका लाइसेंस भी कराने को तैयार है, सरकार बहुत सारी बातें मांगने को तैयार है, तो आंदोलन फिर भी जारी रखने का कोई कारण? एक सवाल। दूसरा, क्या वो जो बातें मान रही है आपकी, क्या उसमें आपका सोल्यूशन मिल गया या कुछ अधूरापन है? सर मैं गुरदीप सिंह बोल रहा हूँ। तो आप जो मांगे बोलते हैं ना, ये किसान आंदोलन की मांगे नहीं है। ओके, कोई मांगे नहीं, ये कानून है जो खिलाफ किसानों के खिलाफ कानून कीता है तानाशाही सरकार ने। एक कानून रद्द करने ਲਈ अंदोलन है, ना कि मांगा मनने ਲਈ। अगर जो मांगा मानती है 99% मांगा मानती हैं, जैसे ये हो जाता है, एक डब्बा होता है बर्फी का, बर्फी सारी को खिलाती, एक डब्बी खाली रह गया, फिर वो तानाशाही सरकार डब्बा वापस क्यों नहीं करती किसानों को? जब डब्बा ही खाली हो गया, जब सभी मांगे ही मनेंगे आपके जैसे आप करते हैं। पर ये देखना, ये मानना गलत है, किसान आंदोलन की मांगे नहीं है, वो तानाशाही कानून जबरदस्ती जो कानून लागू किया है उसको रद्द कराना, ये कोई मांग नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कोई नहीं है किसानों की, अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मांगे मनवाने के लिए, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं किसान मांगे मनवाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है कानून को रद्द कराने के लिए। ठीक है, अब एक बात ये बताइए, जो दिल्ली में सारे यूनियन के 32-33 जो किसान यूनियन के जो नेता हैं दिल्ली में, टिकैत साहब हैं, बहुत सारे नेता जो दिल्ली में हैं जिनका नाम रोज न्यूज चैनल पे आ रहा है, क्या इन सब किसान यूनियन के नेताओं ने पंजाब हरियाणा से जहां जहां से चले हैं अपने गांव में सब किसानों से पहले आपसे भी कोई डिस्कशन किया, आपसे कोई चर्चा करी कि भाई हम ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं कि सारा किसान हमारे साथ है कि नहीं है भाई? हाँ जी, मैं रणजीत सिंह। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਸ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੈ नहीं कुछ। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि किसानों को तो सोशल मीडिया और यहाँ वहां से पता चला कि जी ऐसा कानून बना दिया, चुपचाप बना दिया जल्दबाजी में, है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन के लिए नेता दिल्ली गए हुए हैं, क्या उन सब ने सारे किसान समाज से सबसे चर्चा करी, सबसे पूछा कि भाई ऐसा हम इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्या सब लोग पीछे से साथ देने वाले हैं या नहीं? अगर ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ये गल आपसे होगी सी? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा ये बताइए कि अब फर्ज करिए जिस तरह से आज सरकार अटकी हुई है, अगर सरकार आपकी बात कानून रद्द करने को नहीं मानती तो आप ऐसा 2 लाइनों में 3 लाइनों में क्या देश को संदेश दोगे? क्योंकि सरकार तो अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि जी किसान सरकार के अगेंस्ट है। आप सरकार के विरोध में हो या सरकार के कानून के विरोध में हो? अगर सरकार नहीं मानती, रद्द करेगी, तब क्या करोगे? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ वास्ते बनाए ने ना। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए दोबारा सब।
सरकार जैसा माहौल बना रही है, वो ऐसी पिक्चर जब मैं टीवी देखता हूँ या कोई नागरिक टीवी देख रहा है तो उसे दिख रहा है कि जी सरदार जी खड़े हैं, सारे किसान भाई खड़े हैं, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी आए हो, उन्हें दिख रहा है कि किसान भाई खड़े हैं और इधर सरकार खड़ी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार किसान भाइयों की जो दिक्कतें हैं अगर उनको सॉल्व कर दे तो किसान भाई पीछे क्यों नहीं हट रहे। तो लोगों को क्या लग रहा है या जो प्रचार हो रहा है कि किसान भाई सरकार के विरोध में थोड़ी है, सरकार तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई है, किसान भाई सरकार के विरोध में कि हमें सरकार ही नहीं चाहिए, तो किसान भाई ये कह रहे जी हमें सरकार के नियम से दिक्कत है। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੁਣ ਦੂਏ ਲੋਟੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं। अब ये बताइए कि सरकार का एक बहुत बड़ा बात ये कहना है, विपक्ष खासतौर से या फिर जो सरकार के हिस्से में हैं लोग, वो भी कहते रहे हैं कि जी एमएसपी तो पहले से भी कोई कानून तो था नहीं, अगर एमएसपी पहले से भी कानून नहीं था तो आज किसानों को कानून बनवाने पे जिद क्यों आ गई? सर ये बात हम पहले बोल चुके हैं कि कानून तो इन्होंने 23 फसलों में दिया है, एमएसपी तो दी है, एक कानून था, लेकिन जो जब मार्केट में फसल आती है तब पता चलता है कौन कौन सी हमारी फसल की ये कीमत लगाते हैं, वे अपनी मनमर्जी से लेते हैं। क्यों? वो जो अपना यूपी है, बिहार है, वहाँ सारे देश में तो एमएसपी चलता है ना, वहाँ जो व्यापारी है वो कम रेट पे क्यों खरीदता है? फिर सरकार की मार हो जाती है, वहां से क्यों नहीं खरीद करती? ये तो हमारे पंजाब हरियाणा में जो हमारी सरकार, हमारी ताकत है किसानों की, उसके साथ हम धक्के से बकवाते थे कि हमको एमएसपी दे, हमको गुजारा होगा। एमएसपी कहने के लिए मोदी ने कहा था 15 लाख भी आएंगे, उनका जुमला था, अभी जुमला चलेगा इनका, एक कहेंगे बाद में कह देंगे हम तो जुमला कहा था। तो आपकी बात अगर मैं सही समझ रहा हूँ, क्या आपकी बात में ये भी समझूं कि सरकार ने आज तक जितनी बातें करी हैं या प्रधानमंत्री ने जितनी बातें करी हैं वो सिर्फ बातें रह गई, क्योंकि उन बातों पर अमल नहीं हुआ, तो क्या किसानों को सरकार के ऊपर विश्वास ही खत्म हो गया? प्रधानमंत्री तो साडे नाल गल ही नहीं करता किसान अंदोलन नाल। पहली गल तो है जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नाल कोई गलबात नहीं हो रही। उन्होंने दो अगे लाए हुए ने अमित शाह ते तोमर, जिन्हां नूं कानूनां बारे कोई नॉलेज नहीं है। साडे जिहड़े किसान आगू ने वो बहुत पढ़े लिखे ने, एक्सपर्ट ने, वो मेरा ख्याल है बहुत 50 सालों तो अंदोलन नाल लड़ रहे ने, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस है, सारे कानूनां बारे जानते ने। वो जदों गलबात करते ने वो फिर जिन्नी गल करता है तोमर, जिन्नी गल अमित शाह ते नून कही होंदी है, उन्नी के गल तुर के अगे फिर डेट पा दिंदे ने। पहली गल ये है कि जदों किसान आगू वो कोई अपनी मंग नहीं मन्नी सी, इन्होंने ना कोई उन्होंने डिमांड सी, इन्होंने अडानी ते अंबानी नूं खुश कर लिए कानून बना के, संविधान नूं एक पासे रख के, संविधान नूं ना ध्यान च लैंदे होए ये कानून इन्होंने लागू करते, जिहड़े कि शायद हुण लागू नहीं होणगे। ना किसान आगू दा जिहड़ा इंडिया के लोग ने जन अंदोलन है ये ना लागू करन देऊगा इन्होंने। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूँ, आप कह रहे थे किसानों ने तो कुछ मांगा नहीं था, किसानों ने तो कहा नहीं था कोई नया कानून लाओ, एक बात। दूसरी बात, ये जो भी कानून लाए अपनी मर्जी से लाए, और आपके मुताबिक, किसान भाइयों के मुताबिक, वो कानून में जो भी रूल लाए, नियम लाए, प्रावधान लाए, उससे किसानों का भला नहीं होना, प्राइवेट कंपनियों का भला ज्यादा होना है। दूसरी बात आप ये भी कह रहे हो कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसान भाइयों ने इसलिए आंदोलन नहीं किया कि हमें कोई मांग है, हमें कोई नियम में परिवर्तन चाहिए। किसान भाइयों ने आंदोलन ये किया हमें कानून ही नहीं चाहिए ये। ठीक है, अब इस बात को यहाँ रखते हैं मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि सरकार ये भी कह रही है, विशेषज्ञ हैं, मैं एक लेख भी पढ़ रहा था, सुन रहा था, अशोक गुलाटी जी हैं, वो चेयरमैन रहे हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्तर पे वो चेयरमैन रहे हैं, बहुत सारा उन्हें ज्ञान है एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का। तो मैंने उन्हें सुना, बहुत लोगों को सुना पड़ा, तो ये कहा जाता है कि जी ये तो सब सहमत हैं, पंजाब में, हरियाणा में अनाज में गेहूं और चावल सबसे ज्यादा उगता है। ठीक है, अब सरकार का कहीं ना कहीं ये भी आर्गुमेंट आ रहा है, बहुत लोग समीक्षक भी बोल रहे हैं कि हमें समझो करीबन अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो 41 है ना, 41 मैट्रिक टन के आसपास गेहूं चावल चाहिए, तो हमारे पास 97,000 मैट्रिक टन है। अगर 41,000 चाहिए तो हमारे पास गेहूं चावल की फसल तो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये भी कहते हुए सुना लोगों को सरकार की तरफ से कि ये नियम इसलिए भी है
कि जिससे प्राइवेट कंपनियां आए तो अपने मुताबिक वो उगाने को बोले किसानों को, पंजाब हरियाणा में खास तौर से, जिससे हम बेच सकें। सरकारों के पास वेयर हाउस नहीं है, वो कह रहे हैं अनाज सड़ के जाता है, तो उससे अच्छा ये वो उगाएं जिसकी डिमांड हो। क्या ऐसा भी कोई चर्चा आपके समक्ष हुई है? क्या कभी किसी राज्य सरकार ने, जैसे अगर आपने सुना होगा तेलंगाना में सरकार ने ऋतु बंधु स्कीम लगाई है, ठीक है, क्योंकि वो मक्का बहुत हो गई थी। ऐसे उड़ीसा में उन्होंने कालिया स्कीम लगाई है, यानी कि इनकम सपोर्ट देते हैं जी, अगर आपके यहाँ चावल गेहूं ज्यादा उग रहा, आप ये ना उगाओ, आप दूसरी फसल उगाओ, तो इसकी एवज में हम आपको थोड़ा आपका मुआवजा देंगे। तो ऐसा कोई प्रयत्न किया क्या सरकार ने? नहीं सर, हम पहले तो ये बताते हैं कि जब 1960 में रीग्रेजुलेशन की बात चली, पंजाब को क्या अभी सारे देश को अन्न देना है, सारे देश को लोग भूखे मारते हैं, पंजाब और हरियाणा ने तब अन्न उगा कर दिया। हमने इतना भंडार पा दिया सारे देश का कि हमारा जो पानी है नीचे चला गया। अब वहाँ हमारे को बीमारियां लग गया, कैंसर हो गया, नीचे बहुत ही तरह दूर चला गया पानी के, हमारा पानी खत्म हो गया पंजाब से। दूसरी बात ये, हम कहते हैं अभी हमें दूसरी सब्जी या दाना, जो दूसरी फसल है वो अपना बदल करेंगे, फसल बदली करेंगे। हम ये वो श्योर कहते हैं, हमको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको एमएसपी मिलेगी। जैसे हुण मूंगी की दाल है, मूंग की दाल है, उस पे 8,000 रुपया एमएसपी है, लेकिन वो हमको कितना लेते हैं, 5,000 रुपये खरीदते हैं। हम क्यों उगाएंगे भाई? हम जो एमएसपी सरकार ने बंद दिया, जो दे दिया, वो पूरा एमएसपी दे, तभी तो हम जगाएंगे। हमको जो दूसरी फसल है, ये दालें हैं, सब्जी हैं, उन पे जो हमको या सब्सिडी दे सरकार, हमें सब्सिडी दे तब गाएंगे। ये बाहरले मुल्क हैं, बाहरी सरकार हैं, उनके जितने मर्जी देश पढ़ार पर जे, लेकिन किसान को भूखा नहीं मरने देती। चाहे उनको अन्न जो वाधु होता है वो समुद्र में सीटते हैं, लेकिन हमारे देश में ये नहीं है। वो समुद्र में सीट देते हैं, लेकिन किसान को सब्सिडी देकर उसको उसका घर पूरा करती है। हमारे किसान को भूखा मारती है सरकार। तो आपकी बात एक बहुत बढ़िया आप बात कह रहे हो, जो मैंने आपसे सवाल किया था। आप कह रहे हो कि अगर हम दूसरी फसलें उगाएं भी, लेकिन सरकार ने, आपने पहले भी आप में से किसी ने बोला कि सरकार ने 23 क्रॉप के ऊपर एमएसपी देना है, लेकिन 2 पे ही दे रही है, जो सभी लोग बोल रहे हैं। आप कह रहे हो हम दूसरी अगर अनाज उगाएं, सरकार एमएसपी नहीं देगी तो हमें उगाने का फायदा क्या? हम तो नुकसान में जा रहे हैं, अपना घर नहीं चला पाएंगे। अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूँ कि सरकार एमएसपी बोलती तो है, लेकिन सारी फसलों के ऊपर एमएसपी देती नहीं है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, हाँ सही है। ये देती नहीं, बोलती है। ये अब आप कह रही है ना, वो हमको लिख के ले लो, फलाना कर लो, पर वो कहती है, लेकिन 2-3 साल बाद देख ले ये यही काम होगा, हमको एमएसपी नहीं मिलेगी। ये जुमला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि पंजाब में पानी का स्तर जमीन के नीचे जा रहा है। ये अपने आप में स्टडी बताती है कि पंजाब दुनिया के वो बहुत कम गिने चुने टॉप के 5 या 10 प्रांतों में, जगहों में है, जहां पे फसलों के कारण वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये भी आर्गुमेंट दे रही है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेट को आगे लाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये तो, मैं तो बहुत आश्चर्य में हूं, आज तक मैंने टेलीविजन डिबेट पे इसका कोई बहुत चर्चा सुनी नहीं कि आप किसान भाइयों को भी इसका एहसास है कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ करने लायक स्कीम सरकार ने शायद आप तक नहीं पहुंचाई क्या? सर बिल्कुल नहीं, पंजाब का तो पानी बाहर ले चला गया। देखो राजस्थान में पानी चला गया हमारा, दिल्ली में, हरियाणा में। चलो हम हमारे वो प्रांत हैं, अपने हमारे भाई हैं, हम उस पे जो ये हम किसी बाहर सूबे से फर्ज करो हम कोड़ा लेते हैं, राजस्थान बिहार से कोड़ा लाते हैं, राजस्थान से पत्थर लाते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं ना, जो हमारा पानी हम उनको बिल्कुल फ्री में देते हैं, तो वो हमारे भाई कोई बात नहीं, बात हमें पीछे छोड़ दी। अब पंजाब हरियाणा राजस्थान एक है, ये पहले मुद्दे थे सरकार के बनाए हुए थे, हाँ ये पुराने मुद्दे हो गए। अब हम कहते हैं कि सरकार को ये चाहिए कि हमको कोई ऐसी फसल दे या कोई ऐसा प्रावधान करे जो हमारा पानी भी नीचे ना जाए और जो किसान की फसल है वो भी भरपूर हो। अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं, मतलब क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये तो सब मानते हैं कि अनाज में गेहूं और चावल राशन की दुकानों में सबसे ज्यादा बिकता है और एमएसपी पे सरकार उसी को सबसे ज्यादा खरीदती है, ये तो आप भी मानते होंगे, ठीक है ना? लेकिन इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहां सरकार खरीदती कितना भी हो, वैसे भी दुकानों तक और लोगों तक पहुंचता नहीं, आधे से ज्यादा सड़ के जाता है, ठीक है? या तो उनकी रखने की क्षमता नहीं है, ये क्या है, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात कही कि आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि अपने गांव को, अपने पिंड का पानी आप नीचे सुखा के ले लो। आपने कोई ऐसी ठान नहीं रखी कि आपने गेहूं और चावल ही उगाना है। अगर आपको सही मुआवजा, सही एमएसपी मिले तो आप तो दूसरी फसल भी उगाने के लिए तैयार हो। क्या ये बात सही है?
हाँ सर, बिल्कुल हम सही हैं। हमको जो एमएसपी दे या हमको दूसरी फसल पे सब्सिडी दे, भी जो हमारा खर्च है, इतना खर्चा होगा, आपको इतनी आमदन होगी। हम तो जो सरकार बोलेगी आपको घर पूरा करेंगे हमारा, तब आप हम झोना और कणक छोड़ देंगे, तो दूसरी फसल उगाएंगे, बिल्कुल उगाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, तेलंगाना में 10,000 रुपए प्रति साल किसानों को दिया जाता है अगर वो मक्का नहीं उगा रहे, ठीक है। या कालिया स्कीम के अंतर्गत 25,000 रुपए प्रति साल उड़ीसा में दे रहे हैं। तो क्या आपके राज्य में, पहले अकाली दल की सरकार थी, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो कोई ऐसा इनकम सपोर्ट, ये फसल ना उगा के किसान दूसरी उगाए, कोई इनकम सपोर्ट सालाना आपको दी जाती है? जैसे अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान योजना में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, पता नहीं कहां तक पहुंच रहे हैं, वो भी आप ही बता पाओगे। तो दो सवाल है, क्या आपकी सरकार, राज्य सरकार कोई सपोर्ट दे रही है, किसान को मदद कर रही है कि जी हम आपको सालाना इतनी राशि देंगे, आप ये ना उगाओ, दूसरी फसल उगाओ जिसकी डिमांड भी ज्यादा हो और हमारी जमीन का स्तर भी बना रहे? एक दूसरा, प्रधानमंत्री किसान योजना के 6,000 रुपए भी सब तक पहुंच रहे हैं क्या? नहीं सर, हमको कोई सरकार मदद नहीं दे रही, बिल्कुल भी ना, चाहे अकाली दल सरकार थी, चाहे कैप्टन सरकार है। हमको स्टेट सरकार को कोई मदद नहीं मिल रही। जो 6,000 की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, वो आपके सामने खड़ा हूं मैं 2-3 बार फॉर्म भर लिया, मेरे खाते में अभी तक एक पैसा भी नहीं आया। मैं किसान हूँ, तो मैं 2-3 बार फॉर्म भर लिया, हमारे पास एक भी पैसा नहीं आया हमारे खाते में। ये सब जुमले हैं, पता नहीं किसके आता है किसके नहीं। लेकिन जहाँ सर किसान का जो काम है, किसान जो हमारे यहाँ संगठन बने हैं, वो अब जाग पिया है। हमारे गांव-गांव में, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंजाब लेवल पर जो किसान की यूनियन है, हम जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो सियासी पार्टी हैं, तो हम उसको बिल्कुल खदेड़ देंगे। अब नया पंजाब या नया हरियाणा आपको आगे में दिखेगा। आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि फिर चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस भी हो, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, कोई सपोर्ट नहीं दी। तो लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस विरोध कर रही है, जबकि बीच में आपने न्यूज में देखा होगा, शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शरद पवार जिनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने इसकी मुखालफत इसके लिए बात करी थी। और उससे पहले एक और वीडियो बहुत लोगों ने देखा जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, है ना, जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में थे, वो इसके विरोध में थे। तो एक अंतर्द्वंद है। तो क्या मैं ये समझूं कि ये पार्टियां जब विपक्ष में आती है तो कुछ और बोलती हैं, इसके मैनिफेस्टो कुछ और बोल रहे हैं? क्या किसानों को इस रस्साकशी में खींचा जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, हम बताते हैं, जो है पॉलिटिक्स, वोटिंग की पॉलिटिक्स आती है ना, जो सरकारें, वो उनको बहुत भारी पड़ेगी। हमारी एक बात सुन लो सर, ये इनकी जड़ है। जो WTO समझौता 1990 में आया था ना, WTO समझौता, गैट समझौता कहते थे, वो इसकी जड़ है। वहाँ समझौता किया था, जो वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके थ्रू ये समझौता हुआ था कि जो व्यापार होगा या एग्रीकल्चर होगा, जो भी होगा, हम सारा बड़े बड़े पूंजी को देंगे। वो तब तो लागू किया नहीं, तो सरकार के पक्ष में तो उनके पर जो होते वो मत नहीं होता था। उनको बहुत पता था कि हमारी सरकार गिर जाएगी, जो हमने ये लागू किया। लेकिन अब ये मोदी सरकार है, इनके पास MP है, 303 है, कोई बात नहीं, ये तानाशाही कर रही है। इतनी की वजह चलेगा, 2024 आ गया, हम इसको भी घेर लेंगे। अब मैं जल्दी से थोड़े से और सवाल लेता हूं, जरा एकदम छोटे छोटे जवाब दीजिएगा आप भी। एक तो सबसे पहले ये कि सरकार कह रही है कि हम APMC और मंडी खत्म नहीं कर रहे। समझो, अगर वो खत्म नहीं कर रहे तो वो कह रहे हैं जी आज 8.5% कम से कम चार्जेस लगते हैं, आड़तियों के समझ लो, आपकी लोडिंग के समझ लो, आपके सेस समझ लो। तो सरकार कह रही है प्राइवेट प्लेयर अगर आएगा तो कंपटीशन होगा, तो मंडियां, भाई ये बात भी शायद आप मानोगे कि आज की व्यवस्था भी 100% दुरुस्त तो नहीं है, आज 100% व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा तो क्या मंडी कंपटीशन में अपने आप को बेहतर करेगी सरकार? ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सरकार कह रही है कि अगर प्राइवेट आएगा तो मंडी भी बढ़िया काम करने लगेगी, और हो सकता है मंडी अच्छा कर लेगी तो बढ़िया है, नहीं तो प्राइवेट से मंडी बेहतर होगी तो किसान को प्राइवेट से अच्छा फायदा हो जाएगा। सर मैं इकबाल सिंह बोलदा जी पटियाले तो। सर ये मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ गया जी, ये वास्ते मंडियां वास्ते 269 मंडियां सी ते उन्हां विचों 70 मंडियां समाप्त हो गई जी। ये काले कानून उत्थे लागू है ते मंडियां हिंदी में बोलो, फिर प्राइवेट मंडियां लेके आउंगे जी। ते ये सारियां शिवराज चौहान दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲ NDTV ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ओके,
से आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपकी स्पेसिफिकली आपकी बात कर रहा हूँ। तो पंजाब में इससे कुछ होगा क्या? आप मध्य प्रदेश की शायद इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। नहीं सर, हम एक बताते हैं, मॉडल बताते हैं। जब हमारे यहाँ आ जाएगा ना, तो पहले तो वो बहुत अच्छी मंडी बनाएंगे। हम एक बात बताते हैं, 2 मिनट लेंगे आपके। बहुत अच्छी मंडी बनाएंगे। जैसे प्राइवेट बैंक को आ गई ना, तो सरकारी बैंक सभी फेल होगी। इन्होंने बहुत अच्छी मंडी बनाकर किसान को सवेरे आया, ट्राली लाई कंडे पर, चलो भाई आप बेले हैं। जो सरकारी मंडियां उनको फेल करने के लिए पहले 1-2-3 साल तो अच्छा करेंगे, लेकिन बाद में जब सरकारी मंडी वो मार्केट से बाहर चली जाएगी, भी हमको घाटा पाएगा, सरकार ने मंडी वापस ले ली, तो वो प्राइवेट वाले अपनी मनमर्जी करेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि जैसे जैसे धीरे धीरे अगर मंडी आने भी दी, तो धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, फिर प्राइवेट वाले अपना जो दमखम है वो दिखाने लग जाएंगे। तो वो बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे जियो सिम है सर, आप देख लीजिए। जैसे जियो सिम है, पहले उन्होंने फ्री दिया, फिर 100 रुपया कर दिया, फिर 300 कर दिया, 500 कर दिया। वो ये एक मॉडल है जियो सिम हमारे के लिए। हमने तो बहुत चीज देख ली है, ये जो अबानी अडानी की है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राइवेट है, हमें तो पहले तो जो सब्जबाग दिखाएंगे, जैसे कहते हैं ना सब्जबाग, वो सब्जबाग दिखाएंगे, तो बाद में तो हमारा मलिया मेट कर देंगे। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे जल्दी से एक और इसी संदर्भ में एक सवाल ले रहा हूं कि एक ये बहुत बड़ा समझो प्रोपेगेंडा है कि हवा बनाई जा रही है, जो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप वो किसान लोग हो जो आज दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए, है ना, आप भी टीवी से देख रहे हो, फोन से अपने दूसरे भाइयों से बात कर रहे हो कि किसानों के पीछे जी कोई बाहरी ताकतें लगी हुई हैं, कि पंजाब हरियाणा के किसान को बहकाया गया है। तो क्या किसानों को इतने सालों से चली आ रही है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, तो आप तो कह रहे हो जी क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, किसी सरकार ने किसानों के भले के लिए एक्चुअली कुछ नहीं किया, सब अपने चुनाव के लिए लड़ती है। लेकिन अब एक ऐसा माहौल आ रहा है, सरकार दो मुंह से बात करे। जब मैं टीवी देखता हूँ, मंत्री कहता है जी नहीं जी हम तो किसान की बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, उसका दूसरा प्रवक्ता कहता है नहीं जी ये तो बाहरी ताकतें हैं। सर हम ये कहते हैं कि दिल्ली हम भी जाके आए हैं। अच्छा, आप भी जाके आए हो, शानदार। तो हाँ आपने सर, हम दिल्ली जाके सभी जो टीम करी है ना, आपने हम बदल जाते हैं। हफ्ता एक बंदा लाके आता है, हफ्ता फिर दूसरा जाता है। हम जो टीम है हमारी, हम हफ्ते हफ्ते जो स्विफ्ट होती है ना, जैसे स्विफ्ट में जाते हैं, रोटेशन में जाके। अब दूसरे बंदे गए हमारे, हम दोबारा फिर तैयार हैं, फिर जाएंगे। जो दिल्ली का हमारा मोर्चा है वो हमें जितना दिलाएगा, अवश्य दिलाएगा। हम जो दूसरी बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सरकार की, अब तो सभी देश में, हमारे पूरे इंडिया में कोई नया इनकलाब उठेगा, कोई नई पार्टी आएगी और सारी जो है वो नया एक इंडिया सिरजा जाएगा। अब जगाता है सभी देश को। मैं आपने बहुत शानदार बात करी कि इस जोश से लोगों में बहुत सारा जोश तो भर गया है ना, कि इस जोश से कुछ नया होगा, ऐसी नई पार्टी आएगी आप कह रहे हो, जो बीजेपी और कांग्रेस की तरह से वोट के चक्कर में कुछ झूठे वायदे नहीं करेगी, कुछ करेगी। अब इसी में मैं आता हूं दिल्ली में, खासतौर से क्योंकि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले वहां जाके भी आए बॉर्डर पे। तो आपको क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी से कुछ अपेक्षा है? क्योंकि वो तो एक और बात कह रहे हैं जी हम पंजाब में भी बहुत बड़ी पार्टी उभर रहे हैं। नहीं सर, वो भी एक जुमला है जो है केजरीवाल है, वो भी एक इसका एजेंट है। मैं आपको बिल्कुल बात बताऊं, बीजेपी की बी टीम है हमारे पंजाब में। उन्होंने पहले बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। क्यों? वो केजरीवाल को ये था कि मैं स्टेट का मुख्यमंत्री बनूंगा, पंजाबी को तो नहीं बनने देता। दूसरी बात है, जो हमको आम आदमी पार्टी है वो भी आम पार्टी जैसी बन गई है, जैसे कांग्रेस बीजेपी और पार्टियां हैं। अब तो कोई नया इनकलाब उठेगा, नई बात बनेगी। ये किसान मजदूर अंदोलन सभी का अंदोलन है सर। बोलिए। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट लागू करो ताकि साडे ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पर वो ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट ਤਾਂ ਕੀ लागू करनी सी, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋਪਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਜਬਾ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਇਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। आपने बहुत बढ़िया बात करी। आपने आपने ਹਜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਨੋਟੰਕੀਆਂ ਨੇ ਸਭ। ਇਹ ਨੋਟੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि आप कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं, आप कह रहे हो जी हम तो किसान हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया बात करी कि हम तो किसान हैं, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं। आप एक बात ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਊਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ खुशहाल हो गया, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, किसान मजदूर ने लड़ फड़ लेना। आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि आप कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं, आप बीजेपी के भरोसे नहीं हो। आपका ना तो बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना कांग्रेस से कोई प्यार है, ना आम आदमी पार्टी से कोई बैर है। आप एक बात कह रहे हो कि जी आज तक पार्टियों ने वादे किए हैं, जो पार्टी किसानों के हित में, किसान भी देश का नागरिक भी है, अन्नदाता है, जो पार्टी किसानों के लिए अच्छी बात करेगी, जिससे किसानों को जमीनी फायदा होगा, आप उस बात को एक्सेप्ट भी करोगे, आप उसका समर्थन भी करोगे। अगर मैं सही समझ, समर्थन करेंगे जो सरकार साढ़े किसान मजदूर खुशहाल करूगी। आप कोई ऐसे तो नहीं जिद पे अड़ गए जी हमें ये सरकार नहीं पसंद, आप कह रहे हो कानून अच्छा लाओ तो समझ में आए बात। सही कह रहे हो ना मैं? आप कह रहे हो कि आप ये थोड़ी कह रहे हो जी सरकार बर्बाद है, आप कह रहे हो सरकार को एक तरफ रखो, आप अच्छा कानून लाओ, हमें उससे मतलब है। हाँ जी हाँ जी हाँ, एक कानून जो ये रद्द करो ते नवे कानून वापस ले। ये भी सोच रहे हैं भी जे सरकार है, सेंटर सरकार है, ये काले कानून वापस लेके दोबारे सैशन बिठा के कोई नवे कानून बना दे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਟੇ ਗਏ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ नहीं मार ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ जी। अब मैं आखिरी के 2 सवाल पूछता हूँ, जल्दी से आखिरी के 2-3 सवाल पूछता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आखिरी के 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ कि आज जिस तरह से इस बड़े व्यापक स्तर पर न्यूज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन से एक जो इतना बड़ा माहौल बन गया है जी, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो लग्जरी में बैठे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मोबाइल फोन है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी लग गए, उनके लिए वाटर प्यूरिफायर लग गए। एक ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है, अनेक लोग बातें कर रहे हैं कि जी आंदोलन क्या मतलब हुआ अगर ये आराम से ऐशो आराम में बैठे हैं, तो आप इन्हें क्या जवाब दोगे? ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं करते। आपने बहुत बढ़िया बात करी साहब कि एक तो कोई बैठ के देखे, दूसरा आपने इस
मतलब लोकतंत्र की कड़ी को छू लिया। आप कह रहे हो जब कोई एमएलए और एमपी बन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उन्हें बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, उनके घर में 24 घंटे पानी आता है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते, तो उनसे तो कोई सवाल करता नहीं कि भाई आप तो देश के सेवक हो, आप तो अपने आप को चौकीदार बोलते हो और आपको इतनी लग्जरी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसान अपने पैसे से कमा के, भले ही वो वहां पे एसी लगा के बैठा है, लेकिन वहां के बैठो तो सही। आप कह रहे हो कि जो सेवक, जनता का चुना हुआ सेवक सरकारी पैसे से लग्जरी का उपभोग कर रहा है तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, किसान अपने पैसे से पिज्जा खा रहा है तो दिक्कत है। हाँ जी, हाँ, मैं सही समझ रहा हूँ क्या आपकी बात में? ਸਰ ਪੀਜੇ ਪੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਣਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਨੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਨੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ लिया ਸੀ ਉਹਦਾ। बताना चाहते हैं कि एक गुरबाणी में वो एक शब्द आता है, वेग थकाए जगत को लोगन को बस कीन। जो हमारे ये जनसेवक बोलते हैं आप मंत्रियों को या एमएलए को, एमपी को, वो एक वेग बनाया हुआ उन्होंने, एक वेग है, वो लोगों को बस करते हैं अपने वेग से भी हम जन सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं, लेकिन वो हमें लूटते हैं, हमको लूट कर वो दिल्ली में ऐश करते हैं। ये हमारे 2-4 दिन वास्ते जो हमारे बाबे नानक ने 550 साल पहला 20 रुपए का लंगर लगाया था, वो हमसे अब तक मुक नहीं रहा। वो उसकी ही कृपा से ये लंगर चल रहा है, जो वाटर प्रूफ वो टेंट लग रहे हैं, सब हमारे जो 5-5 पैसे 10-10 पैसे इकट्ठा करके लंगर चलता है, वो उसी की कृपा है। नहीं, ये इस बात से तो देखिए सारी दुनिया में हर व्यक्ति सहमत होगा। और कोरोना के ये शायद इंसान की जिंदगी में आई हुई सबसे बड़ी तबाही है कि जो लंगर गुरुद्वारों से चलता है उसने सारी दुनिया को बचाया है। आज अमेरिका हो या कनाडा हो या इंडिया हो, उस लंगर ने अमीर हो या गरीब हर व्यक्ति को हर वक्त सहारा दिया है। उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। मैं तो वो बता रहा था जो ये कह रहे थे, लेकिन इन्होंने सर ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। अब मैं आखिरी के दो क्वेश्चन पूछता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने बहुत समय दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी के 2 सवाल ये हैं कि अब ये आंदोलन, जैसा अभी आप लोग कह रहे हो कि आर या पार की लड़ाई है, लेकिन अगर आपको सरकार बदनाम करती रहेगी लगातार जैसा सरकारें कर रही हैं, सरकार, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं टीवी देख रहा हूँ 2 मुंह से बात कर रही है। सरकार का जो मंत्री है वो कहता है जी किसान तो बड़े अच्छे हैं, भोले हैं, किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, वो तो बात करते हैं। लेकिन जो पार्टी का प्रवक्ता होता है वो बोलता है जी भारी ताकतें लगी हुई हैं जी, तो इनको तो पैसा दिया जा रहा है जी। ठीक है, आप ऐसे नहीं, देश के सारे लोग आपको अगर समझो आज सुन रहे हैं तो आप उन्हें क्या संदेश दोगे? देश के लोगों से आपको क्या उम्मीद है? क्या उन्होंने आपका साथ देना चाहिए? आप उन्हें क्या बोलोगे भाई, अगर आपको 2 लाइनों में बताना है कि किसान पंजाब की दिक्कत क्या है और इस सरकार का विरोध या कानून का विरोध क्यों कर रही है, देश ने आपका समर्थन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਗੱਪੀ ਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ 4-4 5-5 ਢੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਊਗਾ। लेकिन आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मेरा प्रश्न दोबारा यही है, आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन्होंने आपका साथ क्यों देना चाहिए? सर, हम देश के लोगों को ये कहना चाहते हैं, संदेश है कि हमारा साथ इसलिए देना है, जो रोटी है, रोटी सभी इंसान खाएंगे। जो आज 50 रुपए में रोटी मिलती है, जब अडानियों के हाथ में चला गया सारा, वो 500 में रोटी मिलेगी गरीब बंदे को। गरीब बंदा कहाँ से 500 में रोटी खा लेगा? आप ये बताइए। अब जो वहाँ लंगर चल रहा है, जो हमारे पंजाबी हैं, हरियाणा, वो तो खाते ही हैं। हमारे दिल्ली से जो बच्चे आते हैं, बहुत गरीब बच्चे आते हैं, दिल्ली की संगत है, आले दुआले की संगत है, वो सभी आकर महान शुक्र मनाते हैं कि हमें लंगर मिल गया, आज रोटी मिल गई।
कि वो भी तो बहुत बड़ा है। इसलिए पुलिस वाले ही खाते हैं, हमारे फौजी भाई भी खाते हैं, हम किसी के बैर विरोध में नहीं जाते। हम बड़े शांतमय से बिना बैलेंस के, जो आपने बोला कि कहाँ से आता कि हमको आतंकवादी कहते हैं, ये माओवादी कहते हैं, कहीं जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीडिया है वो सरकार का है, सरकार कौन है, हमारी दुश्मन है, उन्होंने तो बहुत कुछ बोलना है। जो वहाँ चल रहा है लंगर वो सभी को एक बराबर में देता है। मांस की जाल सब एक क्या पहचान, वो ऐसे चलता है। हम किसी को नहीं कहते भी ये इसको लंगर नहीं देना, इसको नहीं देना। इसे आगे ले जाने के लिए क्या आपको पूरे देश के आवाम की, देश के लोगों की, नागरिकों की कोई सपोर्ट चाहिए? नहीं सर, चाहिए नहीं, हम वैसे ही हो रही है। हमको जो हमारे जो आर्मी मैन है, एक्स आर्मी मैन, वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं। हमको जो एक्स IAS है, PCS है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, हमको सारे देश का समर्थन है। तो आपको ये मुलाजिम का समर्थन है, जो भी हमारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और ये तो एक बात है कि हमें बड़े बड़े लोगों का, जो जिनके बाप पूंजीपति हैं, उनके बच्चों का समर्थन है हमें। हमारे लुधियाना में एक फैक्ट्री वाले थे, उनके बच्चे कहते हम दिल्ली जाएंगे, कहते क्या करना है, कहते हमने मोर्चा लगाना है, कहते कैसे, कहते हमको तो रोटी का सवाल है, कहते आपको तो रोटी मिल रही है, कहते नहीं नहीं हमको अब रोटी मिल रही है ना, आगे में क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है। ऐसी बात हो रही है। हमको बिल्कुल जंग का, जूझ का बिल्कुल पूरा समर्थन है। आपको कोई डर नहीं है कि सरकार आपको बदनाम करेगी तो देश के लोग कुछ उल्टा सोच लेंगे आपके बारे में? आपको नहीं सर, जो हमें कल्ला कौन अकेले को नहीं बोलती ना, किसको मायावादी कहती है, जो MP से आते हैं उसको मायावादी कहती है, वही हमारे देश का हिस्सा है। हम ये बात कहते हैं कि हमें किसी से डर नहीं, डर सिर्फ है कि काल पुरख वाहिगुरु का है, जो हमको वहां नहीं बैठा है, वो शक्ति है। यहाँ लंगर लगा हुआ, जो हमारे आजकल वहां दिन चल रहे हैं ना, हमारे शहीदी के दिन है। गुरु तेग बहादुर की शहीदी हुई थी, साहिबजादों की शहीदी हुई थी, तो माता गुजरी की शहीदी हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी सारे परिवार को सर्वस्व दान बार के वहां शहीद हुए थे। वो हमारे, अब तो हम वहां शांतमय आंदोलन करेंगे, बिल्कुल शांत बैठेंगे। जो हमारा जो शहीदी दिहाड़ा है, अब चमकौर साहब में और फतेहगढ़ साहब में मत्था टेक करके सभी लोग वहां जाएंगे। एकदम एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल है कि बहुत सारे किसान भाइयों की मृत्यु भी हो गई इस दौरान, सड़क दुर्घटना में हो गई। अभी संत जी ने अपने आप को गोली मार ली, उसके अलावा कल सुबह भी किसी की ठंड से मृत्यु हो गई। आप एक लाइन में इस सरकार को और इस देश को क्या बताना चाहेंगे, जिन लोगों ने जान दे दी किसानों को बचाने के लिए, जमीनी को बचाने के लिए जैसा आप कह रहे हो, या देश को बचाने के लिए? आप एक लाइन में देश के नागरिकों को क्या संबोधन? हम ये कहते हैं सभी देश नागरिकों को कि उनकी कुर्बानी जाई नहीं जाएगी। जो हमारे शहीद हुए हैं 20-22 लोग, एक बाबा ही शहीद हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि हमें ये बर्दाश्त नहीं होता जो लोग हमारे ठंड पे बैठे हैं, इसलिए मैं आपका अपना बलिदान देता हूँ। उन्होंने बलिदान दिया है मनुष्यता के लिए। हम ये कहते हैं कि ये हमारी कुर्बानी है, बिल्कुल जाई नहीं जाएगी। अवश्य हमको एक दिन जीत मिलेगी, आप देखते रहें, हम जीत के आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक देव जी ने ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਜਾਬਰੇ कहांगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है हमारे सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी।